गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने कल चैप्टर थर्ड शुरुआत की थी। इसमें हमने पढ़ लिया था कि खनिज क्या होते हैं और खनिजों के प्रकार, जिसमें धात्विक और अधात्विक इनके गुण हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे खनिजों का वितरण। खनिजों के वितरण की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में खनिज जो है फैले हुए हैं। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं पूरा जो महाद्वीप हैं सारे, इनमें खनिज जो है सभी जगह लगभग मिल जाते हैं। ठीक है, किसी देश में कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम हैं। ठीक है, उसी हिसाब से खनिज यहाँ मिल जाते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें सब में जो है खनिजों की भरमार है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क यहाँ पर मिल जाते हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधा से अधिक टिन उत्पादन करता है। ठीक है जी, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। चीन जो है सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में, इधर देखो, स्विट्ज़रलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज नहीं, निक्षेप नहीं है। तो यहाँ पर खनिज नहीं है। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप विश्व के लौह अयस्क का अग्रणी देश है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोप रूस में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे सभी महाद्वीपों में ये खनिज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उत्तर अमेरिका में भी इसी प्रकार से, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। यहाँ सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, ये तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी संपन्न है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुर्गी और गुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़े निक्षेप हैं। यहाँ पर सोना बहुत मात्रा में पाया जाता है। अंटार्कटिका विभिन्न खनिज निक्षेपों के पूर्वानुमान के कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्य मात्रा में उपलब्ध हैं अंटार्कटिका में। ठीक है जी। तो अब खनिजों का उपयोग, यहाँ पर जो है भारत में कहाँ दिया है, भारत के खनिजों का वितरण तो दिया ही नहीं। अच्छा, चलो, बुक में भारत के उसका नहीं दिया हुआ कि भारत में भी वितरण है, अंटार्कटिका के बाद होना चाहिए था। मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, भारत में जो है लोहा जो है ज़्यादा उच्च कोटि का लोह मिलता है। ठीक है, ये आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक आदि में पाया जाता है। बॉक्साइट भी भारत में मिलता है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अभ्रक में जो है भारत विश्व में प्रथम है। अभ्रक जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत अभ्रक के लिए। ये झारखंड में अभ्रक मिल जाएगा, बिहार। अब हम बात कर लेते हैं कि खनिजों का उपयोग। खनिजों का उपयोग जो है कई रत्नों के रूप में भी किया जाता है, कई उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, कठोर खनिजों का उपयोग जो है आपको जो महत्वपूर्ण उद्योगों में, जैसे कि भारी उद्योगों में, आज रेल उद्योग में या और बहुत सारे जो उद्योग हैं उनमें होता है। और जो सॉफ्ट जो हैं उनमें आभूषण के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तांबा अन्य धातु जिसका उपयोग जो है सिक्के से लेकर पाइप बनाने तक किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम जिसे अयस्क, उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम हमने देखा हुआ, एल्यूमिनियम के तार जो हैं वो बॉक्साइट से हमारे को प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग जो है ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन के रूप में भी किया जाता है। आपने बॉक्साइट को देखा होगा, इसमें इसका इस्तेमाल हल्की धातु होती है। खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब है कि
जो एक बार प्रयोग होने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, बार बार प्रयोग हम इनको नहीं कर सकते हैं। तो खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है और इसीलिए इसको जो है हमें संरक्षण की ज़रूरत होती है। खनिज के निर्माण और संचयन में जो है हजारों साल लग जाते हैं। हजारों सालों में जाकर यह खनिज का निर्माण होता है और मानवीय उपभोग की दर की तुलना में यह निर्माण बहुत धीमा है, क्योंकि मानव जो है लगातार खनन करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिजों का उपयोग कर रहा है और उसको समाप्त कर रहा है। तो उस हिसाब से ये बन नहीं रहे जिस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो खनन की प्रक्रिया जो है बर्बादी को घटाना आवश्यक है। खनन जो है उसको हमें धीमा करना पड़ेगा, हम उसको बहुत ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं। धातुओं का पुनर्चक्रण एक तरीका है जिसमें खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है, यानी धातुओं को हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की अभी ये वाली वीडियो यहीं तक है, ठीक है।